लीप ऑफ फेथ क्या कॉन्सेप्ट है अब ये, ठीक है। इन्होंने बोला कि जिंदगी में कोई ऑब्जेक्टिव ट्रुथ नहीं है। आप बोलोगे किसी चीज़ की ये एब्सोल्यूट रियलिटी है, कुछ भी नहीं है। और हम हर एक चीज़ को रीज़न के थ्रू प्रूव नहीं कर सकते। रीज़न इज़ लिमिटेड, रैशनैलिटी इज़ लिमिटेड। तो फिर क्या चाहिए इंसान को? अगर सेटिस्फेक्शन चाहिए, उसे उसके अंदर एक होप, एक फेथ का होना ज़रूरी है। हाँ, ट्रुथ इज़ सब्जेक्टिव। इन्होंने यही बोला कि हर एक इंसान के लिए ट्रुथ सब्जेक्टिव है। हर एक इंसान अपने हिसाब से ट्रुथ को शेप कर सकता है। तो सिस्टम में आपको क्या बोला जाता है? सिस्टम में आपको बोला जाता है ट्रुथ इज ऑब्जेक्टिव, आप उसी चीज़ को फॉलो करो। तो आप उसको समझने 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 जहाँ जब तक आप उस सिस्टम की उस ट्रुथ को समझोगे तब तक आपकी ज़िंदगी ख़त्म। समझ आ रहा है? और जब आप उस सिस्टम से बाहर निकलते हो, हाँ ये फर्स्ट स्लाइड है अभी, दिस इज फर्स्ट स्लाइड, ठीक है। जब आप उस सिस्टम को ब्रीच कर रहे हो, वहाँ से बाहर आ रहे हो, आपको लग रहा है कि नहीं ये जो सिस्टम था ऑब्जेक्टिव ट्रुथ तो कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। बाहर तो कोई और ही दुनिया है, इंसान अपने हिसाब से चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहा है। तो ट्रुथ इज सब्जेक्टिव। लीप ऑफ फेथ यही बोल रहा है कि हम रीज़न के थ्रू हर एक चीज़ को प्रूव नहीं कर सकते। एक इंसान के अंदर एक फेथ का होना ज़रूरी है। जहाँ पे रीज़न फेल होता है वहाँ पे इंसान को एक फेथ रखना चाहिए, ठीक है ना। एक उम्मीद रखनी चाहिए कि कल कुछ अच्छा होगा। तो लीप ऑफ फेथ यही है, एक इंसान को एक फेथ दो कि अगर मैं इस आज एक प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाया, मेरे पास लिमिटेड रीज़न है, तो क्या पता कल कुछ ऐसा होगा कि मैं इसका सोल्यूशन ढूंढ पाऊँ। इसको हम एक और नाम से बोलते हैं, दैट इज बाउंडेड रैशनैलिटी। बाउंडेड रैशनैलिटी ये बोलता है कि अगर मुझे कोई प्रॉब्लम आई, इस टाइम पे मुझे मेरे अंदर से वो जो डेटा है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो रिट्रीव नहीं हो रहा है, क्योंकि माइंड में कुछ लिमिटेशंस हैं। ये प्रॉपर टाइम पे डेटा, सारा डेटा प्रोसेस नहीं कर पाता है। फॉर एग्जांपल आपको कोई प्रॉब्लम आई, आप अपने आप को रेस्ट दो। लीप ऑफ फेथ यही है, आप उम्मीद रखो कि थोड़े टाइम के बाद, एक दिन 2 दिन के बाद कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकल के आएगा। मे बी कल परसों आपके माइंड से कोई आइडिया आए और आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। तो एब्सोल्युटली आप रैशनैलिटी पे रिलाई मत करो, ठीक है। ये किसने बताया था? किरकेगार्ड ने। ये कंसेप्ट याद रखना आप डायरेक्टली। लीप ऑफ फेथ किन का कंसेप्ट था, ठीक है। एंड वन मोर पॉइंट, ये जो है आफ्टर स्ट्रगल देयर विल बी सक्सेस, ऑब्वियसली वही तो है ना, वही बनती है आपकी स्ट्रगल जो है, दैट इज योर एग्जिस्टेंस। उसके बाद आपकी सक्सेस जो है दैट बिकम्स योर एसेंस, आइडेंटिटी जो आपकी बनती है। यहाँ पे फ्रेडरिक नीशन ने फेमस कोट दी जिसपे बहुत सारी प्रॉब्लम्स, लोग मिस इंटरप्रेट भी कर रहे हैं इस चीज़ को, लेकिन आप आज मैं इसको क्लियर करूंगा, आप इसको रिलीजियस पर्सपेक्टिव से नहीं लेना। नीशे ने एक कोट दिया, गॉड इज डेड एंड वी हैव किल्ड हिम, ठीक है ना। गॉड मर चुका है। आप पहले पॉइंट याद रखना, ये है आफ्टर साइंटिफिक रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद ये फ्रेडरिक नीशा क्लेम कर रहे हैं कि गॉड इज डेड एंड वी हैव किल्ड हिम। अब अगर आप ये सिंपल किसी लाइक ये जो कंजर्वेटिव या ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस पर्सन होता है ना, वो आपको जज करने लगेगा, ये क्या बोल रहे हो, आपने ये किया, आपको नए से कलमा पढ़ना है, ये वैसा नहीं है। देखो, निशे ने सिंपल कॉन्सेप्ट बोला। इन्होंने बताया कि गॉड क्या था। गॉड हमारे हमारे माइंड के अंदर एक आइडिया था, हमारे माइंड के अंदर एक वैल्यू था, ठीक है ना। हम उस वैल्यू की रेस्पेक्ट कर रहे थे, हम उसको मान रहे थे, हम उस पर कोई लाइक चैलेंज नहीं कर रहे थे, कोई रीज़न नहीं ढूंढ रहे थे। लेकिन अब जब साइंटिफिक रेवोल्यूशन आया, इंसान के अंदर रीज़न डेवलप हुआ, तो उस रीज़न के थ्रू कंटिन्यूसली अब गॉड पे क्वेश्चंस आएंगे आपके अंदर। उस गॉड के थ्रू आपके अंदर एक मोरालिटी थी, आप मान रहे थे गॉड है, वो कल मैं जब मरूंगा तो वो मुझे गलतियों पे पुनिश करेगा, तो मुझे यहाँ पे जस्टिस करनी चाहिए, किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। अब जब रैशनैलिटी आई, फॉर एग्जांपल आप मान रहे थे अभी तक, साइंटिफिक रेवोल्यूशन से पहले एक इंसान को जब हेडेक होता था, एक इंसान को जब हेडेक होता था वो बोलता था मुझे ये गॉड की तरफ से हुआ। अब जब आपने उसके लिए टैबलेट बनाया, तो उस टैबलेट की वजह से क्या हुआ, ये बिलीफ ही खत्म हुआ, ठीक है ना। ये रैशनैलिटी की वजह से ये जो आपका बिलीफ है ये शेक हुए। तो इसी को बोल रहे हैं कि ये जो गॉड के कंसेप्ट आपके अंदर था, यह हमने खुद मार दिया। कैसे? रीजन के थ्रू, ठीक है ना। तो इसकी वजह से क्या हुआ, हमारे जो ट्रेडिशनल वैल्यूज थे, हमारे जो सारा मॉरल सिस्टम था, वो तो शेक हो रहा है रैशनैलिटी के थ्रू, साइंटिफिक डेवलपमेंट्स के थ्रू। आज इंसान जो
फॉर एग्जांपल कल घोड़े पे था, आज वो जहाज़ में है, टाइम को आपने रिड्यूस किया। तो ये सारी इस चीज़ साइंटिफिक डेवलपमेंट्स की वजह से क्या हुआ, ये सारे आपके जो कॉन्सेप्ट्स थे ये शेक हुए। अब इसको रिक्रिएट करने की ज़रूरत है। अब कौन करेगा रिक्रिएट? अब कोई तो आएगा नहीं। फॉर एग्जांपल जो आपको ये बताएगा, आपको फिर से ऐसे वैल्यूज़, अब आपके पास रीज़न है। आप यू एज एन इंडिविजुअल यू हैव टू रीशेप योर मॉरल्स, यू हैव टू रीशेप योर वैल्यूज़। वो तब कर पाओगे आप जब आप अपनी एग्जिस्टेंस की हकीकत को एक्सेप्ट कर पाओगे। हाँ एग्जैक्टली अगर आप ऑपरेटिव सिस्टम की भी, पॉलिटिकल सिस्टम की भी बात करेंगे, उस चीज़ पे भी क्वेश्चन करना। जो आपको अभी तक मैनिपुलेट कर रहे थे सिस्टम में, अब आप उन पे क्वेश्चन कर रहे हो, उसकी वजह से सारा सिस्टम शेक होगा। लेकिन अब उस सिस्टम को रीशेप करने की ज़रूरत है। वो कौन करेगा? वो यू एज एन इंडिविजुअल आपको खुद करना है। और वो तब आप कर पाओगे जब आपको अपनी एग्जिस्टेंस समझ आएगी। आपको समझ आएगा कि मुझे अपने एक्शंस के थ्रू ये खुद लिखना पड़ेगा, और उन एक्शंस के भी कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे। उन कॉन्सिक्वेंसेस से मुझे भागना नहीं है, वेदर वो कॉन्सिक्वेंसेस फिर पॉजिटिव है नेगेटिव है। जब तक आप उनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप एक ऑथेंटिक लाइफ नहीं गुजार सकते। और ये जो हमारा एग्जिस्टेंशलिज्म है, इनका जो एब्सोल्यूट वैल्यू है दैट इज़ ऑथेंटिसिटी। ज़िंदगी में ऑथेंटिक तरीके से जियो, हकीकत को एक्सेप्ट करो, मुझे मरना है, दिस इज़ एब्सोल्यूट ट्रूथ। ठीक है।